ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन कल गीता अध्याय 2 श्लोक 45 पे चल रहा था। आज 46वां श्लोक लेते हैं। यह स्थिति जब आएगी तो क्या होगा? कैसी स्थिति? निर्योगक्षेम। भगवत गीता का बड़ा शब्द है योगक्षेम। जो अभी तक नहीं मिला है वो मिल जाए, जो वो अभिलाषा है वो योग है, और जो मिला रहे मेरे पास कहीं जाए नहीं वो क्षेम है। इस घटनाक्रम से ऊपर उठ जा अर्जुन। निर्योग क्षेम। और अंत में इस श्लोक में भगवान कहते हैं आत्मावान भव। आत्मा में प्राण हो जा, आत्मा में स्थित हो जा। यह स्थिति जब आए तो क्या होगा वो भगवान 46वें श्लोक में बताते हैं। तो अब 46वां श्लोक लेते हैं। दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है एक छोटे से कुएं का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। चारों तरफ स्वच्छ पानी भरा हो, बड़ा सा जलाशय हो, मीठे पानी का, कुछ समुद्र जैसा। उस समय छोटे जो जलाशय होते हैं, कुएं होते हैं, छोटी टंकियां होती है, उनका कोई मतलब नहीं होता है। बड़ा जलाशय जहां तक देखो वहां तक शुद्ध निर्मल पानी हो तो कोई गड्ढों की तरफ के पानी को लेने नहीं जाएगा। ठीक इसी तरह जो ज्ञानी ब्राह्मण है, यहां ब्राह्मण कोई जाति सूचक शब्द नहीं है। जहां भी गीता में ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, पंडित आदि शब्द आए उनका अर्थ है उन्होंने ब्रह्म को जान लिया है। जिसने ब्रह्म को, परमात्मा को परम तत्व से समझ लिया है, ऐसे व्यक्ति के लिए वेद का अर्थ इतना ही है, यानी छोटे छोटे गड्ढों जितना ही है, छोटे छोटे तालाब या कुएं जितना ही है। तो भगवान ने यहां पर तुलना कैसे की है? पर ब्रह्म है वो विशाल, शुद्ध, पवित्र, मीठे जलाशय की तरह है, और वेद है वो कुएं, छोटे छोटे खड्डे, पानी की टंकियों की तरह है। एक बात स्पष्ट कहें कि इस श्लोक का विश्लेषण करते समय भगवान श्री कृष्ण ने वेद की निंदा नहीं की है, केवल वेद की मर्यादा का निर्देश किया है, वेद की लिमिट का निर्देश किया है। नहीं तो कई लोग कहेंगे कि भगवान कह रहे वेदों की जरूरत ही नहीं है। वेद की आवश्यकता है, लेकिन ये जो तुलना की भगवान ने, उदाहरण दिया, उसे भी समझना चाहिए। जब बड़ा सरोवर पास में नहीं होता है तो ये कुएं, ये गड्ढे, ये टंकी काम आती है। बड़ा सरोवर मिल जाए तो फिर इन कुएं टंकी की महिमा खत्म हो जाती है।
जब तक परब्रह्म नहीं मिला है, जब तक परमात्म तत्व नहीं मिला है, तब तक तो वेद की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, टंकी में जो भरा हुआ पानी वो ही कभी आपको बड़े सरोवर की ओर ले जाएगा। इतने से पानी से मुझे इतना संतोष मिल रहा है, टंकी के पानी से मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही है। सुबह उठता हूँ तो मेरी सारी दिनचर्या पूरी करता हूँ, स्नान करने पर शरीर शुद्ध करता हूँ, दिन भर पानी पीता हूँ तो मुझे शीतलता मिलती है, मेरी थकान दूर हो जाती है। इससे मुझे कितना फायदा है। तो ये पानी अमर्यादित होगा तो, असीम होगा तो कितना आनंद आएगा। तो टंकी का पानी ही सरोवर की ओर ले जाता है। वेद के मंत्र ही, वेदों का अध्ययन ही तुम्हें परब्रह्म की ओर ले जाता है। और एक बार परमात्मा का अनुभव हो गया, फिर वेद का कार्य पूरा हो गया। उसने वेदों को जी लिया। इसलिए जिस उद्देश्य के लिए वेद थे वो काम पूरा हो गया। एक बात और है यहाँ पर, ये छोटे छोटे जलाशय होते हैं, उनकी मर्यादा तो है। उसमें यदि आप स्नान करोगे तो वो पानी पी नहीं सकोगे। यदि आपने कपड़े धो लिए तो स्नान नहीं कर पाओगे, क्योंकि छोटा सा जलाशय है। 2-4 कपड़े धो लिए, साबुन का पानी चला गया, फिर आप कहोगे कि ये पीने योग्य नहीं रहा। एक ही काम हो सकता है। और जब विराट जलाशय हो तो आप चाहो तो जल पियो, थोड़ी दूर जाकर नहा लो, कपड़े धो लो, क्योंकि अथाह पानी है, स्वच्छ है, मीठा है। वहां यानी छोटे जलाशय में पानी तो वही था, लेकिन मात्रा कम थी, इसलिए उसकी एक मर्यादा आ गई। ऐसे ही वेद है वो ज्ञान है, ज्ञान है वो शब्दों में व्यक्त किया गया है। तो शब्द की तो मर्यादा हमेशा आएगी। शब्द पूर्ण रूप से कितना बता पाएंगे, इसलिए वेदों की एक मर्यादा है, वेदों की एक सीमा है। लेकिन जिसने पूर्ण, अनंत, अविच्छिन्न ऐसे परम तत्व का अनुभव कर लिया, अब उसे मर्यादित शब्दों की आवश्यकता नहीं है। अब वो जो कहेगा वो वेद मंत्र है, वो वेद मंत्र बन जाएगा। वो जो जिएगा वो वेद है। अब वो दूसरों की प्रेरणा बन जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नेस्त्रीय गुणों भव, प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जा। ज्ञानी ब्राह्मण के लिए इन वेद की महत्ता नहीं रहती है, क्योंकि वो वेदों के विपरीत आचरण कभी करेगा ही नहीं। इतना ज्ञानी हो गया, इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया। अब 47वां श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सबको कंठस्थ आता होगा। भगवत गीता के प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है। इस श्लोक में कर्मयोग के शास्त्र का निचोड़ है। अति सुंदर श्लोक है। भगवान 47वें श्लोक में बताते हैं कि बहुत ये महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक में कर्मयोग के शास्त्र का निचोड़ है। गीता के प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है। इस पर कुछ विशेष चिंतन किया जाएगा। केवल शास्त्रों से ही नहीं, बल्कि महापुरुषों के अनुभवपूर्ण भावों से, विचारों से प्रमाणित करके आपके पास एक नया सिद्धांत को लेकर आएंगे। उसकी सार्थकता आपको अलग ही महसूस होगी। तो अध्याय 2 श्लोक 47वां लेते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते
मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगो सत्व कर्मणि। तो 47वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। कर्मयोग के सिद्धांत का स्पष्ट निरूपण यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने किया है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में ही है, फल में कभी भी नहीं है। कर्म के फल में इच्छा रखने वाला मत बन और तेरा अकर्म यानी कर्म न करने में भी संग न हो। बड़ा सुंदर श्लोक है, दिव्य श्लोक है, समझने जैसा है। इसका एक एक अर्थ हम समझने का प्रयास करेंगे और जीवन में कर्मयोग शास्त्र के रहस्य को समझेंगे। यह श्लोक प्रसिद्ध तो है ही, उतना ही चिंतन करने जैसा है और उतना ही कंट्रोवर्शियल भी है, विवादास्पद भी है, क्योंकि कई लोग इस श्लोक के रहस्य को नहीं समझ पाते हैं, या फिर अधूरा समझ पाते हैं, या फिर विपरीत समझते हैं। तो इतने सारे प्रश्न उनके मन में निर्माण होते हैं। हो सके उतने प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास हम करेंगे, सारे संशय भ्रम दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, अभी तक जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया हमें दूसरे अध्याय में सांख्य शास्त्र में, जैसे भगवत गीता पूर्ण शास्त्र है, उसी तरह यह श्लोक भी अपने आप में बहुत बड़ा उपदेश करने वाला और आदेश करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला श्लोक बना है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि समझो कोई आज का ही ज्ञान सुने कर्म का सिद्धांत, तो भी इस श्लोक को लेकर के उस कर्म के सिद्धांत के कई पहलुओं के ऊपर उसका प्रकाश हो जाए और उस दिशा में आगे बढ़ने की उससे प्रेरणा मिले। ऐसा एक शास्त्रीय प्रयास किया जाएगा। एकेडमिक अप्रोच से हम इसका चिंतन करेंगे। दूसरे अध्याय में भगवान ने क्या कहा, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें कि पहली बात यह समझ ले कि हमारी आत्मा, उसकी हमेशा यह इच्छा रहती है कि वो व्यापक हो, और हमने उस आत्मा को शरीर के पिंजरे में बंद करके रखा है। जैसे किसी पंछी को पिंजरे में बंद किया जाता है। पंछी की शोभा, पंछी का आनंद, पंछी का उत्साह पिंजरे में बंद रहने में नहीं है। पंछी की शोभा आकाश में होती है। लेकिन एक बार यदि पंछी पिंजरे में रहने का आदी हो जाए तो उसका उड़ना संभव नहीं है। लेकिन आत्मा का ऐसा नहीं है। आत्मा का स्वभाव है विराटता का, यूनिवर्सलिटी का। संकुचितता आत्मा का स्वभाव नहीं है। हमने उस आत्मा को शरीर रूपी पिंजरे में रोक कर रखा है, और ऐसे रोक कर रखा है कि हमें उसकी याद तक नहीं आती है। जैसे किसी को आप किसी कमरे में बंद कर दो, बाहर से ताला लगा दो, फिर उसकी फिक्र करना ही छोड़ दो, उसका क्या होगा, उसका जीवन कैसे चलेगा, वो भी नहीं देखते हैं। ठीक इसी तरह
आत्मा को इस शरीर रूपी पिंजरे में बंद करके हमने आत्मा के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। तो हम चिंतन किसका करते हैं, किसके बारे में सोचते हैं दिन भर? जीवन भर केवल इस पिंजरे के बारे में, केवल इस शरीर के बारे में सोचते हैं। शरीर कितना बढ़ा, कितना गोरा हुआ, कितना काला हुआ, कितना वजन बढ़ा, बालों का स्टाइल, कपड़े पहनने का स्टाइल, केवल शरीर के बारे में ही सोचते रहते हैं। और आदत हमें ऐसी हो गई है कि इसे क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, उसी में हम अपने जीवन की सार्थकता को देखने लगे हैं। हमें ऐसा लगता है कि बस मटेरियल प्लेजर यानी भौतिक सुख, इंद्रिया जो मांगती है, जो इच्छा होती है, आँख को जो देखना चाहती है, आँख अच्छी अच्छी चीज़ें वो दिखाओ, कान को कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं तो वो उनको सुनाओ, जीभ स्वाद लेना चाहती है तो उसको अच्छे अच्छे स्वाद दो, स्वादिष्ट स्वाद दो उसको, उसके अनुसार उसे अच्छा स्पर्श करे। बस यही करते रहो, शरीर की, इंद्रियों की, मन की डिमांड को पूरी करते रहो और बुद्धि का पूरा सामर्थ्य उसी में लगाते रहो। ये बहुत दर्दनाक त्रासदी है, पेनफुल ट्रेजेडी है। ईसावादी उपनिषद के ऋषि ने कहा है कि कुछ क्षणों के लिए भोग को छोड़ करके त्याग का आनंद लेना तो सीखो। सुख को रोको मत, बांट कर तो देखो। जैसे मिडिल क्लास व्यक्ति की आमदनी लिमिटेड होती है, लेकिन सबसे पहले वो बच्चों की, पत्नी की डिमांड पूरी करता है। बच्चे को साइकिल चाहिए, वो ला कर देता है। पत्नी को साड़ी चाहिए तो उस पत्नी को साड़ी ला के देता है। बेटी को नई ड्रेस चाहिए तो बेटी को नई ड्रेस ला के देता है। वो स्वयं फटे हुए जूते पहनेगा, 1 साल तक नए कपड़े भी नहीं सिलवाएगा, कहेगा नहीं अच्छे हैं अभी और चलेंगे, अच्छे हैं अभी। उस पिता के अंतःकरण में त्याग का भाव होता है, क्योंकि पैसे वो कमाता है, सारे पैसे तो पहले उसी के पास आते हैं। क्यों न वो पहले अपने आप पर खर्च कर ले। वो नहीं सोचता है ऐसा। अपने पुत्र को खुश देखकर वो अपने फटे हुए जूते की वेदना भूल जाता है। पुत्री को नए ड्रेस में देखकर वो अपने पुराने कपड़े भूल जाता है। दूसरों की खुशी के लिए कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि उसे अभ्यास तो है, अभ्यास तो है हमें दूसरों को खुश करने का, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं। हमने खुशी का क्षेत्र बहुत संकुचित कर रखा है, केवल फैमिली का रखा है, या फिर थोड़ा सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए रखा है। उनके लिए करते हैं, गिफ्ट वगैरह भेजते हैं, गिफ्ट भेजते रहते हैं एक दूसरे को। बांटने की इच्छा हुई, देख करके आनंद आया आपको, लेकिन स्वाभाविक है केवल अपनों को ही दिया। शुरुआत जरूर वहां से हुई। अब यही अपनों का सर्कल जब विराट होता जाए और उस स्थिति में जब हम पहुँचे कि जो भी कार्य करते हैं वो परोपकार के लिए करें, दूसरों के लिए करें। आप दूसरे को जानते हो नहीं जानते हो, उनको पहचानते हो नहीं पहचानते हो, उन दूसरों से आपको कोई लाभ होगा नहीं होगा, ये सब चीज़ें सेकेंडरी है, केवल करना है। उसमें जो आत्मा की प्रसन्नता आपको हुई, आत्मा का जो आनंद मिलता है, भगवान यही निष्काम कर्म योग की बात करते हैं, यही समझाते हैं। दूसरी एक बात और समझें,
कुरुक्षेत्र के रण मैदान पर जो मुख्य पात्र खड़े हैं, अभी जो खड़े हैं, एक दुर्योधन है जो अधर्म के मार्ग पर है, दूसरा अर्जुन है जिसके निमित्त हमें भगवत गीता का उपदेश प्राप्त हो रहा है। वो अर्जुन इस वक्त परधर्म की बात कर रहा है। रण मैदान छोड़ करके जंगल में चला जाऊंगा, भिक्षा मांग लूंगा, ऐसी बात कर रहा है। ये परधर्म है, ये अर्जुन का स्वधर्म नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुर्योधन की तरह अधर्म का आचरण तो नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन अर्जुन जो इस समय बोल रहा है कि मैं भाग जाऊंगा, चला जाऊंगा, उस परधर्म का आचरण भी हमें नहीं करना है। तो साधक के जीवन में और आधुनिक जीवन में हमें समझना है कि न अधर्म का आचरण करें, न परधर्म का आचरण करें, तो क्या करें? स्वधर्म का आचरण करें। ऐसा भगवत गीता बार बार कहेगी। इस बात को प्रभु कई बार दोहराएंगे आगे के श्लोकों में। स्वाभाविक है, हम सब समझते हैं कि अधर्म तो करना ही नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं अर्जुन, यदि तू कुछ क्षणों के लिए परधर्म में चला भी गया तो प्रकृति तुझे तेरे स्वधर्म में वापस ले आएगी। प्रकृति यानी तेरा स्वभाव तुझे वापस लेकर आएगा। तो न अधर्म का आचरण करो, न परधर्म का आचरण करो। जो हमारा स्वधर्म है, हमारी ड्यूटी है, जो ठीक से हम कर सकते हैं, उसका आचरण करो। उसके लिए पहली बात जो इस दूसरे अध्याय में समझाई है प्रभु ने कि यह शरीर क्षणभंगुर है, देह नाशवांत है, और इस शरीर का संरक्षण स्वधर्म पालन में होना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि भगवान ने ये शरीर क्यों दिया? भगवान ने शरीर इसलिए दिया है। अब भगवान ने दिया है या हमने लिया है, वो चर्चा तब करेंगे जब भगवत गीता में वो विषय आएगा, और आएगा ऐसा विषय। अभी मान लेते हैं भगवान ने दिया है ये शरीर। वो इसलिए दिया है कि आप स्वधर्म का पालन कर सके, इसलिए ये अपॉर्चुनिटी दी है। नाशवान शरीर का प्रयोग स्वधर्म के पालन के लिए करना है। और यदि ऐसे संजोग उपस्थित हो जाए कि स्वधर्म का पालन करते करते शरीर का त्याग करना पड़े, तो उसमें भी रुकना नहीं है। आज ज्ञान को इतना ही लेते हैं, एक आधार रखा है। कल इस पर और विशेष चिंतन होगा और 1-2 दिन लगातार इस पर चिंतन किया जाएगा, तब ये बात एक एक चीज़ें हमारी समझ में आएगी। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।